CNLU यानी कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट देना पड़ेगा, वो भी सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम लेता है। अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगी तो यही बोलूंगी कि बिल्कुल आप अच्छे कॉलेज से करो। हेलो एवरीवन, दिस इज लीगल सलोनी। आई वाज वेरी 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 बिजी दिस लास्ट वीक because of the process of registration and different documents. I was collecting them. So there is a video regarding the registration process and what documents you should have from your university and your college to be applicable or to apply the registration process, and to be appear in AIB exam. What you should know, whatever things which you should know regarding this, I am going to share in this video. So stay tuned, बिल्कुल लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है उसका लिस्ट हम लोग अभी पहले बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये लॉ करना है तो कैसे शुरू करें, करियर कैसे बनेगा और कितने तरह के लॉ की डिग्रीज होती हैं, तभी हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी जाएंगे। सो लेट मी टेल यू, when you have thought of getting a degree in law, then you first have to give the CLAT examination और एलेट दिल्ली नेशनल कॉलेज के लिए या फिर आपको डिफरेंट NLUs में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको बता दें, आपको नोटिफिकेशन भी इस चैनल पे मिला होगा कि कैसे लॉ का पढ़ाई आपको स्टार्ट करना है। अपना लॉ का जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा एक प्रिपरेशन से, जो कि होगा क्लैट का प्रिपरेशन। 4 महीने बचे हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो और जितना जल्दी हो सके किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट करो और पढ़ाई करो। कहीं भी आपको कोई भी बुक नहीं ऐसा मार्केट में मिलेगा कि आप वो एक पर्टिकुलर बुक उठाओगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो यू शुड हैव इंस्टीट्यूट एनरोलमेंट so that you can pursue your CLAT preparation, and after that you will qualify CLAT exam, that is common law admission test. Then you will get the top colleges of India which are giving the degrees of law and making you a very well qualified with extra skills and विद प्लेसमेंट्स। हमारे कॉलेज का ये प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस का ये प्रॉब्लम होता है, इवन प्राइवेट्स का भी, कि वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलती हैं। और प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वही आपको अर्निंग स्टार्ट करता है। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि भाई मेरा को तो करना ही नहीं है, लिटिगेशन जाना है, तो फिर मुझे कहीं से भी डिग्री ले लेनी है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना, फिर आप क्लैट मत दो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूं और मैं काफ़ी पैसे लूं और काम करूं और मैं एक अच्छे चीज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक अच्छी कॉलेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, देन यू शुड गो फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आई विल रिकमेंड फिजिक्स वाला। यस, फिजिक्स वाला इज हियर विद द प्रॉपर एंड कंप्लीट फ्रेश बैचेस। देयर आर मल्टीपल बैचेस, आप किसी में भी एनरोल हो सकते हो, अपने अफोर्डेबल फीस के साथ आया है। साथ ही साथ आप अगर इसमें एनरोल होते हो तो आपको बहुत सारा ऑफर भी मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं इनके सारे जो भी बैचेस हैं उनमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले बता दूं कि आपको इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेंगे, DPP, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग विच यू नीड टू एक्सेल इन योर क्लैट प्रिपरेशन बिकॉज दे आर द मास्टर्स इन इट। अभी इन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाना शुरू कर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने इसके पहले वाले क्लैट में अपना अच्छा रिजल्ट भी किया है। फीस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, काफी अफोर्डेबल है। अगर आप अपना क्लैट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, एलेट का भी और ओलेट्स का भी करना चाहते हो, एलेट से अगर आप बात करो तो आपको दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। ओलेट्स में डिफरेंट अदर कॉलेजेस आते हैं। तो ये अगर क्लैट के साथ साथ अगर ये सारे भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो फिर आप एक साथ बैच ले लो, प्रो बैच। ये 2026 और 27 दोनों के लिए आया हुआ है। एडमिशन ले सकते हो, एनरोल हो सकते हो, और सबसे खास बताया ना कि घर बैठे तैयारी होगी। 2020 में ये सारी चीजें नहीं थी, इतने अफोर्डेबल फीस नहीं थे, तो हमें कहीं से भी करना पड़ा। अगर आप अपने स्कूल के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वीकेंड बैच भी है। अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगी तो यही बोलूंगी कि बिल्कुल आप अच्छे कॉलेज से करो। दूसरा बात यह है कि अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी आया हुआ है कि आपको 71% तक का भी ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज में। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड SAL10 यूज करते हो तो आपको फिर 1000 तक का भी ऑफ मिलेगा। ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि दो डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, BLLB एंड LLB।
इन दोनों डिग्रीज में एनरोल होने के बाद आपको जो है लॉ की डिग्री मिल जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ बिहार। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो बिहार के लिए है, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए भी काम का ही होगा अगर आप किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी के हो या फिर कहीं और स्टेट में हो, क्योंकि वहां पे भी मोर और लेस यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ बाहर ही काम आएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि आपके अपने जो लॉ की डिग्री है ना उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए ओरिजिनल, यस, जो कि आपको एग्जामिनेशन के 2 महीने में, 1 से 2 महीने में मिल जाता है। अप्लाई करना पड़ता है ऑब्वियसली, और बातचीत कर लो, कॉलेज से पूछ लो, पता चल जाएगा। 1 से 2 महीने के अंदर में आपको सारे मार्कशीट्स मिल जाएंगे। अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स में थे तो आपको मिलेंगे, अगर सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता था तो 10 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, 10 मार्कशीट्स मिलेंगे, 6 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अगर आपका 3 ईयर का LLB था सेमेस्टर वाइज। बट अगर आपका 3 साल का था ईयरली तो सिर्फ 3 मिलेगा, और 5 साल का था तो 5 मिलेगा। मेरा जो पर्टिकुलर कॉलेज था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। CNLU यानी कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट देना पड़ेगा, वो भी सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम लेता है। और भी पटना लॉ कॉलेज है, जिसका अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, पिलेट होता है, बिलेट होता है। तो वो सारी चीजें आपका बात करें तो वो भी सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम लेता है। ये सारे डिग्रीज को अरेंज कर लो। उसके बाद आपका पहले का जितना भी डिग्रीज है, जैसे कि अगर बात करते हैं कि अगर आप LLB वाले बच्चे हो तो आपने ग्रेजुएशन तक कर रखा है, सारे डिग्रीज निकालो और सर्टिफिकेट्स भी, यानी कि 10th-12th के मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट, और आपका ग्रेजुएशन का भी सारे ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वहीं अगर आप BLLB वाले हो तो अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे ही थे आप डिग्री से पहले, यानी 12th ही पास थे, तो आपको 10th और 12th के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स निकलवा लेने हैं। ये आप कर लो, ये आपका सबसे मेन चीज हो गया। इसके बाद अपने कॉलेज में जाइए, फॉर्म लीजिए या फिर एप्लीकेशन खुद से लिखिए और यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट कीजिए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। और ये पर्टिकुलरली बिहार के लिए बता रहे हैं, अगर बाकी कॉलेज का अपना अपना होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको निकलवाना है। यूनिवर्सिटीज आपको ये देंगी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के कि ये बच्चा जो है ये ID वाला, ये रोल नंबर वाला, ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला इस कॉलेज से रजिस्टर्ड है और ये एलिजिबल है, ये सारी चीजें, इसके डिग्रीज जो है वो वेरीफाइड है, ये पास आउट है, ये लिख के आपको देगा, एक सर्टिफिकेट बना के देगा। 1 सप्ताह के अंदर आ जाता है फॉर्म, मतलब उसमें आपको एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज से फॉरवर्ड कराना होता है, प्रिंसिपल से साइन करा के आपको दे देना होता है। तो ये करा लो, ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर अपने कॉलेज में कैसा रेपुटेशन रखा है। बिहार के कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म जो है वो 1000 का आएगा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, बाकी कॉलेजेस का पता नहीं, बट मोर और लेस इतना ही, 400 500 600 का आएगा। और वहां से आप लेके फॉर्म भरो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ, 1 सप्ताह में 24 घंटे में वो बना के दे देते हैं, जैसा पे करोगे वैसा मिल जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जिसमें कि आपका फॉर्मल होना चाहिए, यस, विद ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, फॉर्मल, कॉम्ड हेयर, नीट एंड क्लीन, ड्रेस्ड वेल। ये आपका कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। बिहार स्टेट बार काउंसिल में कोई भी एज सच रजिस्ट्रेशन के लिए डिमांड नहीं है कि कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, तो कोई भी दे सकते हैं, बाकी स्टेट का अपने से पता कर लेना। उसके बाद बता देते हैं कि आपको चाहिए होगा आधार कार्ड का कलर्ड फोटो कॉपी, ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद अगर बिहार के बाहर आप जाते हो तो 2 और डॉक्यूमेंट चाहिए। अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज आपको बना के देगी, उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा, वैसे ही फॉर्म भर के कॉलेज में से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्म कॉलेज बना के देगी कि ये बच्चा एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है। ये है सारा कुल मिला के कि रजिस्ट्रेशन का यही प्रोसेस है और यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि ओरिजिनल मार्कशीट्स लगेगा, डिग्री का ओरिजिनल मार्कशीट्स लगेगा। तो जब तक डिग्री का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ जाता आप नहीं कर सकते हो अप्लाई। दूसरा चीज कि सर्टिफिकेट जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो अभी बस 1 साल के लिए वैलिड है, कुछ दिनों के लिए वैलिड है, क्योंकि वो 1 साल बाद आपका ओरिजिनल जो पासिंग सर्टिफिकेट है ना, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, जैसे कैसे 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो आपके पास है ही, लेकिन सर्टिफिकेट 1 साल बाद आएगा, तो उसी के लिए ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है। आपको सब चीज समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ बात करनी है, कमेंट में कर सकते हो।
कैसा लगा वीडियो? ऐसी वीडियोस और मिलते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करूं। मैं बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट हूं और यही चीज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, करते हैं जितना हो सके, जल्दी जल्दी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बना बना के शेयर करते हैं। Thank you so much for watching Legal Saloni. And yes, one tip of the day is improve your speaking skills, improve your communication, and improve your English. Make sure कि आप घर में बैठ के कोई वीडियोस बना लो, इंग्लिश में बोल लो, आधे घंटे बोल लो, इंग्लिश में बोल लो। इससे आपका इंग्लिश अच्छा होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही इस लाइन में काम आने वाला है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना इंग्लिश वाली, उस पे काम करो। बिहार के बच्चों को बहुत दिक्कत है इस चीज में, हमें भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम लोग भी दिन भर घर में बात कर रहे होते हैं हिंदी में, हम करके बात कर रहे होते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी सी वो होती है, फॉर्मल नहीं होती है। वीक का बात नहीं है, खराब का बात नहीं है, फॉर्मल नहीं होती है। तो इसीलिए हमें अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। बात अच्छे से करिए, स्पीक वेल, dress well, smell well, and then you will earn well. Thank you so much for watching Legal Saloni.